जी अस्सलाम वालेकुम। 16.1 चैप्टर नंबर 16 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। उसकी पहले स्टेटमेंट समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं जो उसने कहा होगा। शो दैट या फिर प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। लाइक आपके पास जो पैरेललोग्राम हो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स बने, उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो एक लाइन है उसके बारे में जिक्र हो रहा है। डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम्स। लाइक एक पैरेललोग्राम्स हो, उसके ऑपोजिट साइड्स के आप मिड पॉइंट्स लीजिए और उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप देखिए क्या आपके पास दो अलग अलग पैरेललोग्राम्स जब बन रही हैं, वो उनको पैरेललोग्राम्स को आपने एक्चुअली इक्वल प्रूव करना है। वो ये कह रहा है कि आपके पास ऐसे एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और इस पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स आपको नजर आ रहे हैं ए से बी और सी से डी, इन दोनों ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट लीजिए। तो ए बी का मिड पॉइंट आप ले लीजिए पॉइंट पी, और इसी तरह डी सी या सी डी मिड पॉइंट, सी डी जो है साइड, उसका मिड पॉइंट आप ले लीजिए क्यू। अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपके पास जो दो नई पैरेललोग्राम्स बनी हैं वो कौन सी बन गई, ए पी क्यू डी, और दूसरा पैरेललोग्राम बन गया पी से क्यू सी डी या फिर पी बी सी क्यू। ये दो पैरेललोग्राम्स बनी, आपने प्रूव करना है इन दोनों पैरेललोग्राम्स को इक्वल। तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए, आपको जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास ए बी सी डी जो है ये एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर आपके पास जो ए बी है वो इक्वल है बी सी के, सॉरी ए बी इक्वल जो होगा ऑपोजिट साइड इसकी वो है सी डी, इसके इक्वल होगा, और इसी तरह जो ए डी होगा वो आपके पास इक्वल होगा बी सी, यानी ये दोनों अपनी अपनी ऑपोजिट साइड्स के इक्वल है। ए से लेके बी उसके ऑपोजिट साइड सी डी है उसके इक्वल होगा, और ए से डी है उसके ऑपोजिट जो है वो बी सी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये आपको पता है। फिर हमने क्या किया है, यहां पे लिखेंगे Q इज द मिड पॉइंट, और ये भी हमें पता है कि Q जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ DC आल्सो। P इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जहां जहां पे जिस लेंथ के ऊपर जो मिड पॉइंट है वो उस लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है मिड पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे मैंने P मिड पॉइंट लिया है ए बी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो A से P है वो इक्वल है P से B के, और इसी तरह D मिड पॉइंट है अगर DC का, तो फिर D से लेके Q तक जो लेंथ है वो लेंथ है Q से लेके C तक। तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दैट DQ इक्वल्स टू QC, DQ इज इक्वल्स टू QC एंड AP equals to या कॉन्जुरेंट टू PB। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है। अब रिक्वायर्ड क्या है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके लिए रिक्वायर्ड जो है वो ये है कि ये जो दो पैरेललोग्राम्स बन रही हैं, पैरेललोग्राम APQD, एक ये, इसको आप कॉन्जुरेंट प्रूव कीजिए। दूसरी पैरेललोग्राम जो आपके पास बन रही है PBCQ, PBCQ, पहली पैरेललोग्राम आपके पास बनी APQD, इसको प्रूव करना है PBCQ के। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि चीज़ें आपको एक्चुअली क्या प्रूव करनी है जिसके बाद ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी। तो आपको एक तो ये चीज़ प्रूव करनी है दैट PQ इज इक्वल्स टू BC आल्सो इक्वल्स टू AD। एक तो ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो जाती है ये वाली लेंथ इसके इक्वल और इसके इक्वल भी, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है DQ और AP और इसी तरह QC और QB। दूसरी चीज़ आपको क्या प्रूव करनी है, दूसरी चीज़ आपको प्रूव करनी है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल QPB, ये इक्वल है एंगल DAP के, और इसी तरह जो एंगल B है
ये एंगल क्योंकि इक्वल है एंगल डी के, और आपने ये प्रूव करना है, ये तो ऑलरेडी गिवन है ना कि ये एंगल बी और एंगल डी ये तो दोनों इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के। ये चीज़ आपने प्रूव करनी। एक्चुअली आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है, या ये लिख लो, और आपने ये प्रूव करना है दैट एंगल क्यू पी बी, हाँ बल्कि उससे पहले आप प्रूव करिए, या ये लिख लीजिए, या फिर बदले में ये दो चीजें लिख सकते हैं दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी एंड इक्वल्स टू बी सी, ये चीज। और दूसरी चीज आपने ये प्रूव करनी है इसके साथ कि एंगल क्यू पी बी इज कॉन्जुरेंट टू एंगल ए। अगर ये दो चीजें आप प्रूव कर देते हो तो फिर आप ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाओगे कि ए पी क्यू डी इज इक्वल टू द पैरेललोग्राम बी पी बी सी क्यू। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। इसके बाद हमें यहाँ पर आपको पता है कि हम स्टेटमेंट देते जाते हैं और दूसरी साइड पे हम रीजन देते जाएंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी है, तो मुझे हो सकता है इस वाइट बोर्ड को एक बार फिर अरेज करना पड़े, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए। अच्छा, अब सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें ये पता है दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। आप ये लिखिए ए बी इज कॉन्जुरेंट टू सी डी, और उसकी रीज़न क्या है ये हमें इंफॉर्मेशन उन्होंने खुद दी है। अब अगर ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ए बी का हाफ सी डी के हाफ के इक्वल होगा। तो आप ये लिख लीजिए हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ सी डी। और ए बी का हाफ क्या है, आपके पास पी बी है, तो आप लिखिए पी बी इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ सी डी। सी डी का हाफ है आपके पास क्यू से लेके सी, तो यहां पर आप ये लिख लीजिए क्यू सी। एक चीज आपने यहाँ पे ये बता दी। उसके बाद आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए यहाँ P से C तक, ताकि आपके पास दो ट्रायंगल्स बन जाए, और इन ट्रायंगल्स को आप कॉन्जुरेंट प्रूव करते हुए BC को QP के इक्वल प्रूव करने में कामयाब हो जाओगे। यहाँ पे साथ लिख लीजिए ज्वाइन P टू C। अब P को अगर C के साथ ज्वाइन किया तो आपके पास दो ट्रायंगल्स बन गई, एक ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं, और दूसरी ट्रायंगल वो जिसको मैंने शेड नहीं किया हुआ। यहां से ऊपर वाली जो शेड है ये एक ट्रायंगल बन गई, वो कौन सी है, PQC, और दूसरी ट्रायंगल मेरे पास बन गई PBC। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं, तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल PQC टू इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस दूसरी ट्रायंगल के साथ वो बन रही है PBC। अब ये आपके पास दो ट्रायंगल्स की हम कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। इसमें देखिए आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं और उन ट्रायंगल्स को कॉन्जुरेंट प्रूव कीजिए। सबसे पहली चीज तो आपके पास ये है दैट हाफ QPC जो है वो इक्वल है PC के, क्योंकि ये दोनों के अंदर कॉमन है, और रीजन भी आप यही लिखेंगे कि ये दोनों के अंदर कॉमन है। ये हो गया। उसके बाद देखिए तो आपको नजर आ रहा है कि जो ये है PB और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग QC दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये भी इक्वल है, और उसकी वजह है कि हम ऊपर इसको प्रूव भी कर चुके हैं। और ये लिख लीजिए PB इज इक्वल्स टू QC, और उसकी रीजन आप क्या देंगे, ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये हम यहाँ पे प्रूव करके आए हैं इस 1 के अंदर कि हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। यहाँ पे प्रूव किया तो ये यहाँ से बोरो कर लिया। अब दो लेंथ्स आप इक्वल प्रूव कर चुके हो, एक तो पी सी दोनों की कॉमन थी और इसलिए एक लेंथ हो गई दोनों में इक्वल, और दूसरा क्यू सी और पी बी ये दोनों इक्वल है। एक चीज और आपने बहुत बारी यूज की है हमने कि जो अल्टरनेट एंगल बन रहे होते हैं दो पैरेलल लाइंस के ऊपर, वो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो हम ये तो प्रूव कर चुके हैं QC जो है वो इक्वल है PB के, तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये क्या है, फिर आपके पास पैरेलल भी हैं। तो फिर हमें यहाँ से ये पता चला कि ये वाला एंगल जो बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो बन रहा है QC के साथ, फॉर एग्जांपल एंगल 1 है, और ये एंगल 2 जो बन रहा है ये बन रहा है PB के साथ। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों
आपकी पैरेलल लाइंस के ऊपर बन रहे हैं, इसलिए ये एंगल इक्वल होंगे। और उसकी रीजन क्या होती है? रीजन होती है कि अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिखिए एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, और रीजन हम देंगे यही अल्टरनेट एंगल्स ऑफ, शायद आपको ये विजिबल ना हो तो आप साथ सुन रहे हो, ये रीजन लिख लीजिएगा, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ऑफ पैरेलल साइड्स। अब ये पोस्टुलेट जब आपने ये पोस्टुलेट जब रिवाइज किया, यहाँ से देखिए आपके पास PC और ये एक चीज PC लेंथ के इक्वल हो गया, और फिर इसी तरह आप इसको रेज करो, और दूसरी हमारे पास QC जो था वो लेंथ PB के इक्वल हुआ, दो लेंथ्स इक्वल हो गई। जब दो लेंथ इक्वल हुई तो अब हमारे पास एक एंगल भी इक्वल हमें नजर आ रहा है, एंगल 2 इक्वल एंगल 1, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है पैरेलल साइड्स के। अगर ये चीजें, तीन चीजें आपके पास इक्वल हो गई, दो साइड्स और एक एंगल, तो फिर साइड एंगल साइड पोस्टुलेट यूज करते हुए आप कह सकते हो कि ट्राइंगल PQC जो है वो कॉन्जुरेंट है टू ट्राइंगल PBC। और ये इसके बाद बाकी इंफॉर्मेशन मैं यहां पे ले रहा हूं क्योंकि जगह कम है, तो यहां पे मैं लिखते जाता हूं रीजन, स्टेटमेंट, और इस साइड पे आते जाएगी हमारे पास रीजन। अब आप ये बता चुके हो दैट ट्राइंगल QPC या PQC इज कॉन्जुरेंट टू ट्राइंगल PBC, और इसकी रीजन थी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब अगर ये इक्वल हो गई हैं दोनों ट्राइंगल्स, तो एक्चुअली यू आर सक्सेसफुल इन प्रूविंग दैट QBC इज इक्वल्स टू PQ, बिकॉज ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं दो कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स की। तो आप ये लिख सकते हो फिर दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, और यहां पे लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स। और इसी तरह आप लिख सकते हो ये वाला एंगल जो होगा 3, ये इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और इसकी रीजन होगी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स। और सिमिलरली आपके पास जो रह गई साइड PB नहीं, PQ, वो इक्वल होगी BC के। देखिए ये साइड के इक्वल प्रूव हो गई, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट थी, इसलिए हमने ये साइड, ऑपोजिट साइड्स जो हैं कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स की इक्वल होती हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स। अब आपको जो दो चीजें प्रूव करनी थी उनमें से एक चीज आपने प्रूव कर दी, दैट PQ इक्वल्स टू BC। अब अगर PQ BC के इक्वल है, तो यहां से आप देखिए जो गिवन थी आपको इंफॉर्मेशन दैट BC इक्वल्स टू AD। अब अगर आपको पता चला कि AD और BC ये दोनों इक्वल हैं, ये तो गिवन था, तो फिर आपने अभी प्रूव किया PQ इक्वल्स टू BC ये वाला, तो फिर यहां से हमें ये पता चला आल्सो PQ is equals to AD, PQ equals to AD। उसकी रीजन आप दे सकते हैं दैट AD equals to BC, AD equals to BC, ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन थी, वो यूज किया। तो आपने एक्चुअली क्या किया, इस BC की जगह पे आपने वैल्यू रख दी AD, तो इसलिए PQ और AD भी दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, ये तो इक्वल हो गया, जो एक चीज आपने प्रूव करनी थी वो इक्वल हो गया। अब दूसरी चीज आपको ये प्रूव करनी है कि एंगल A, जो ये एंगल है, ये एंगल इक्वल हो QPB के, यानी यहां से लेके यहां तक जो एंगल बन रहा है टोटल, ये वाला एंगल, लाइक एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये दोनों को ऐड करने से जो एंगल बने वो एंगल A के भी इक्वल हो। तो उसके लिए आप ये बता चुके हो दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये पता है, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि अगर 1 और 3 इन दोनों को ऐड करो, तो 4 और 2 इन दोनों को ऐड करो, तो रिजल्ट इक्वल आएगा। तो आप ये लिख लीजिए एज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब ये दोनों अगर
एंगल इक्वल है, तो उसका मतलब ये हुआ एंगल QPB जो होगा 1 + 3 को ऐड करने से आपके पास एंगल बना 1 + 3 इक्वल्स टू एंगल QCB। आप लिखिए एंगल QCB ये इक्वल होगा 2 + 4 को ऐड करेंगे, ये एंगल 2 और एंगल 4 इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास टोटल एंगल बन गया QPC। तो इसके इक्वल होगा QPC। ये भी हो गया। अच्छा, अब चीज रह क्या गई है, आपको प्रूव ये करना है दैट एंगल QPC इज इक्वल्स टू एंगल A। ये दूसरी इंफॉर्मेशन आपको प्रूव करनी है। तो वो कैसे प्रूव होगी? देखिए, ये वाला आप प्रूव कर चुके हो QP इक्वल्स टू AD। यहां पे लिखिए एज PQ इज इक्वल्स टू AD और इसकी रीजन क्या है आप पहले ही प्रूव कर चुके हो इसको। यहां पर ये दूसरी जो मैं लाइन बोल रहा हूँ यहाँ पे प्रूव कर चुका। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं उसका मतलब है ये वाली और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल भी हैं तो फिर एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। और दूसरी चीज जो आपके पास है AB वो पैरेलल है DC के एंड AB इज पैरेलल टू और इक्वल्स टू DC और ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, लाइक ये इसके इक्वल है और ये वाली साइड ये वाली साइड PB और AP ये दोनों इक्वल है, मुझे PB और AP लिखना चाहिए। ये भी आप प्रूव कर चुके हो दैट PB इज इक्वल्स टू AB। PB और AB आप प्रूव कर चुके हो। कहां पर मैं अभी आपको बताता हूं। PB और AB भी आपने प्रूव किया। PB और AB भी हमने यहाँ पे हाँ वो गिवन है, क्योंकि ये देखिए आपके पास P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P जो है वो AB का मिड पॉइंट है उसका मतलब ये हुआ कि AP और PB दोनों इक्वल हैं, क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का और मिड पॉइंट अगर AB का है तो वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि पहला पार्ट AP इक्वल होगा दूसरे पार्ट PB के, तो PB इक्वल्स टू AB। तो ये भी एक्चुअली आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन ही है। अब जो बात यहां से बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर ये वाली साइड QP इक्वल है AD के और AP इक्वल है PB के तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल बन रहा है आपके पास QPB ये इक्वल होगा एंगल DAP के या फिर एंगल A के, जो एक्चुअली आपको प्रूव करना था। यहां पे लिख लीजिए थस एंगल A इज कॉन्जुरेंट टू द एंगल QPC और उसकी रीजन आप ये दे सकते हो ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स। अब चूंकि ये भी आप प्रूव कर चुके हो ये भी आप प्रूव कर चुके हो तो दोनों चीजें जो आपको प्रूव करनी थी ये दोनों चीजें प्रूव कर चुके हो तो आप कह सकते हो रिजल्टेंटली हेंस ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल दोनों इक्वल है। रेक्टेंगल नहीं सॉरी पैरेललोग्राम APQD इज इक्वल्स टू द पैरेललोग्राम PBCQ और यही आपको प्रूव करना था। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन टेक्निकल था और ऐसे जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो इंसान की मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा एंटरटेन भी करते हैं और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जितना ज़्यादा चाहें उससे एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। इवन इसको आप साथ म्यूज़िक के भी इंजॉय कर सकते हैं, साथ म्यूज़िक सुने और साथ मैथ करते जाएँ, बहुत मज़ा करेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।